नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रवि, परसों मेरी छोटी बहन की सगाई हो रही है। मम्मी पापा ने आपको फ़ोन भी किया था, तो मैं उसे शादी में कुछ अच्छा सा उपहार देना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि एक ही बहन है, तो मैं उसके लिए सोने के झुमके बनवा लेती हूँ। आप मुझे उसके लिए रुपए दे दीजिए। सुधा ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। छपाक की आवाज़ के साथ पानी का पूरा गिलास सुधा के मुंह को भिगो गया था। सोने के झुमके? तेरी बहन की औकात भी है कि वो सोने के झुमके पहनेगी? और तेरी इतनी औकात है क्या तू उसे सोने के झुमके उपहार में देगी? महंगाई देखी है इस जमाने में, सोना वो भी उपहार में। रवि कुटिलता के साथ हंसने लगा। सुधा के एक बार को तो सुध न रह गई, लेकिन अपनी सारी हिम्मत समेटकर वो बोली, औकात का तो तुम नाम ही मत लो। औकात तो तुम्हारी भी नहीं थी कि मेरे जैसी लड़की तुम्हें मिले। मेरे मायके वालों ने तुम्हें हर चीज़ औकात से ज़्यादा दी है। तुम्हारी तो मोटरसाइकिल की भी औकात नहीं थी। आखिर करते क्या हो? बैंक में एक छोटी सी नौकरी ही तो करते हो। एक पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उससे ज़बरदस्ती कार दहेज में मांग ली, और आज तुम्हारे पास उस कार में भरने के लिए पेट्रोल तक के पैसे नहीं हैं। तो औकात की तो बात ही मत करो। झूठ बोलकर शादी करना और फिर फेरे अधूरे छोड़कर कार की डिमांड करना, ये तो दुनिया की ही रीत है। हमने भी अपनी बेटियों को दिया है। ये लेन देन का रिवाज तो सदियों से ही चला आ रहा है। रीमा जी गुस्से में बोलती हैं। हाँ मम्मी जी, सुधा की ज़बान ज़्यादा ही चलने लगी है। आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है। इसे इसके मायके छोड़ाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिर पर चढ़ गई है। 4 दिन मायके में बैठेगी तो ज़मीन पर आ जाएगी, रवि ने तेज़ आवाज़ में कहा। आज सुधा ने मन मजबूत कर लिया था। जब से शादी होकर आई है, उसने काफ़ी शारीरिक और मानसिक यातना सही थी, पर वो अपनी छोटी बहन की शादी सही घर में हो जाए, बस उसके लिए रुकी हुई थी। आज भी वो चुप रही और उसने शादी में मिले कुछ रुपयों से और पहले की बचत से बहन को शादी का उपहार देने का निश्चय किया। सुधा की खामोशी को रवि और रीमा जी ने उसकी कमजोरी समझ लिया। शादी अच्छे से निपट गई। सुधा ने चुपके से बहन को झुमके उपहार में दे दिए। शादी के 2 दिन बाद अधिकांश काम निपट गया। रवि और रीमा जी अपने घर आ चुके थे। 4-5 दिन बाद रवि का फ़ोन आया कि सुधा अब घर आ भी जाओ। मेरी मम्मी कब तक रसोई में खटती रहेगी? मायके वालों की बहुत सेवा कर ली। कल सुबह तक आ जाना, वरना फिर वहीं रहना। मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, रवि ने धमकी देते हुए कहा। सुधा ने अपनी मम्मी पापा को सारी स्थिति बताई और अभी शादी को 1 साल ही हुआ था। सुधा ने फैसला किया कि वो वापस ससुराल नहीं जाएगी और उसे रवि जैसे इंसान से तलाक चाहिए। अपनी बेटी का दर्द सुनकर सुधा के मम्मी पापा ने उसका साथ देने का निश्चय किया। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैंने तलाक के पेपर भेज दिए हैं। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। सुधा की आवाज़ सुनकर रवि के होश उड़ गए। रवि को तलाक के पेपर मिल गए। कुछ महीनों के बाद ही सुधा को तलाक भी मिल गया। अरे, ये कार और दहेज का सामान हम नहीं देंगे, रवि ने विरोध व्यक्त किया। पर सारा सामान और कार वापस सुधा के परिवार वालों को सौंप दिया गया। सुधा ने अपनी अधूरी पढ़ाई जारी रखी और बैंक की प्रतियोगी परीक्षा दी और वो बैंक के मैनेजर बन गए। उसकी पहली पोस्टिंग उसी बैंक में हुई जहां रवि काम करता था। सुधा को वहां देखकर रवि हैरान था। आपको मैनेजर अपने केबिन में बुलाया है। कानों में आवाज़ पड़ते ही रवि तुरंत केबिन में गया। ये सब क्या है? तुमने बैंक का कोई काम भी नहीं ढंग से किया।
सब पेपर अधूरे हैं और आंकड़े भी कागज़ों पर पूरे नहीं हैं। मेरे बैंक में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मुझे तलाक दे दिया, सारा सामान और कार भी वापस ले ली। अब ये नौकरी तो छोड़ दो, रवि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन सुधा अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। रवि के काम में काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी, तो उसे बैंक से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें देख लूँगा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, रवि चिल्लाते हुए बोला। बस करो रवि, अब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और रवि मुंह लटकाकर बाहर चला गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।